हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 3 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फिलिप इलसुल के साथ फ्लर्ट करता है और इलसुल को अपने ड्रामा का पार्ट 3 का स्क्रिप्ट दिखाने को कहता है, पर इलसुल मना कर देती है और कहती है चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें स्क्रिप्ट नहीं दिखाऊंगी। और ये कहकर इलसुल वहाँ से जाने लगती है कि तभी फिलिप की नजर उस लॉकेट पर पड़ती है और वो इलसुल से पूछता है, ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आई? ये लॉकेट मेरा है। तो इलसुल कहती है, ये लॉकेट मेरा है, मैंने इस लॉकेट को बचपन में किसी को उधार दिया था। तो फिलिप जैसे ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर इलसुल फिलिप को वो लॉकेट दे रही होती है और कहती है, जब मैं बीमार थी तो मेरे पापा ने मुझे ये लॉकेट दिया था, लेकिन अब मैं ठीक हो गई हूँ और मुझे अब इस लॉकेट की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम ये लॉकेट पहन लो, क्योंकि तुम बीमार हो ना, जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम मुझे ये लॉकेट वापस कर देना। तो फिलिप कहता है ठीक है। आगे दोनों जब एक साथ उस लॉकेट को छूते हैं तो फिलिप के घर के सारे शीशे अपने आप टूटने लगते हैं। तो वो दोनों ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं कि तभी खिड़की के बाहर वही व्हाइट ड्रेस वाली औरत उन दोनों को देखती है और कहती है, मैं तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ूंगी, और ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो ली सेंग भी तभी फिलिप के घर की तरफ से ही जा रहा होता है और वो उस औरत को देख लेता है। तो ली सेंग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो औरत वहाँ से चली जाती है। इधर सारे लोग फिलिप के घर में आ जाते हैं और फिलिप के घर की ऐसी हालत देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। तो फिलिप इलसुन को कहता है, ये सब क्या चल रहा है, तुम मुझे बताओ। और फिलिप इलसुन पर गुस्सा करने लगता है। तो इलसुन फिलिप से माफी मांगती है और कहती है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो फिलिप इलसुन की बातों पर ध्यान नहीं देता और खाली उसे डांटता ही रहता है कि तभी वहाँ पर ली सेंग आ जाता है और फिलिप को कहता है, क्या तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? क्या तुम नहीं देख सकते उसे कितनी चोट लगी है? और ली सेंग इलसुन को अपने साथ ले जाने लगता है। तो फिलिप इलसुन को रोकता है और कहता है, तुम मेरे सवालों का जवाब दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती, मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है। तो इलसुल फिलिप से माफी मांगती है। तो ली सेंग कहता है, तुम इससे क्यों माफी मांग रही हो, ये सब इसकी वजह से हुआ है। और ली सेंग इलसुल को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो फिलिप को ली सेंग पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, आखिरकार ये होता कौन है हम दोनों के बीच में बोलने वाला? आगे ली सेंग इलसुल का ट्रीटमेंट करवाता है और फिलिप को खूब बुरा भला कहता है। और उसके बाद ली सेंग इलसुल को घर छोड़ता है और कहता है, जाकर आराम करो, तुम्हें बहुत चोट आई है। तो इलसुल कहती है, ठीक है, तुम मेरी चिंता मत करो। तो आगे फिलिप अपने घर की जांच करवाता है कि उसके घर के इतने सारे शीशे एक साथ कैसे टूटे। तो पुलिस पूरी तरह जांच पड़ताल करती है ताकि वो लोग ये पता लगा सके कि आखिरकार ये शीशे टूटे तो टूटे कैसे, पर उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगता और ना ही उन्हें ये पता चलता है कि आखिरकार वो शीशे टूटे तो टूटे कैसे। तो फिलिप ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सीधा इलसुल के पास जाता है। तो फिलिप इलसुल के घर जाता है उससे मिलने के लिए। तो वो देखता है कि इलसुल कहीं पर जा रही होती है। तो फिलिप इलसुल का पीछा करता है। तो वो देखता है कि इलसुल अपनी माँ की कब्र पर गई है और अपनी माँ की कब्र पर अपनी दुख भरी कहानी अपनी माँ को सुना रही है और कह रही है, माँ मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं जो भी स्क्रिप्ट लिखती हूँ वो सच हो जाता है और मुझे लगता है कि युन योंग की मौत मेरी वजह से ही हुई है। अगर मैं नहीं लिखूंगी तो मैं खाऊंगी क्या और अपना खर्चा कैसे चलाऊंगी, लेकिन अगर मैंने लिखा तो शायद किसी और इंसान की मौत हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि वो इंसान मरे। माँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या? तो फिलिप ये सुन लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वही है जिसकी मौत के बारे में इलसुल बात कर रही है। तो फिलिप ये सोच सोच कर ही पगला रहा होता है कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है कि तभी वो उसी ओझे से टकरा जाता है। तो फिलिप कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ओझा फिलिप को कहता है, क्या तुम मुझे देखकर डर गए? तो फिलिप कहता है, मेरे साथ अभी इतना कुछ हो रहा है ना, अगर मेरे सामने अभी भूत भी आ जाए तो भी मैं उससे ना डरूं। वैसे दादाजी, आपने भविष्यवाणी की थी ना कि मैं मर जाऊंगा, देखो लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। तो दादाजी कहते हैं, तुम जिंदा हो तो इसका मतलब वो मर रही है। तो फिलिप कहता है, आपके कहने का क्या मतलब है? तो दादाजी कहते हैं, तुम्हारे हिस्से की सारी चोट उसे लग रही है, अगर तुम नहीं मरोगे तो इसका मतलब वो मर जाएगी। तो फिलिप जैसे ये सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आगे फिलिप इलसुन के घर के बाहर से ही इलसुन को देखता है। तो वो देखता है कि इलसुन को काफी चोट लगी हुई है और वो भी उसकी वजह से। तो फिलिप को इलसुन के लिए बहुत बुरा लगता है। आगे इलसुन फिर से गिर जाती है तो फिलिप उसे संभालता है और कहता है, तुम हमेशा गिरती पड़ती ही क्यों रहती हो? चलो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हें काफी चोट लगी है। तो इलसुन कहती है, मैं इतनी छोटी सी चोट के लिए हॉस्पिटल नहीं जाती, मैं घर पर ही रहती हूँ। और ये कहकर इलसुन जाने लगती है। तो फिलिप कहता है, तुम्हें पता है तुम्हें इतनी चोट क्यों लगती है? क्योंकि तुम अच्छे से नहीं देख पाती अपनी बालों की वजह से।
आगे फिलिप इलसुन के बालों को कट करता है और कहता है मैं तुम्हारा ये ड्रामा करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। तो इलसुन कहती है क्या सच में तुम ये ड्रामा करोगे, तो बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। तो फिलिप कहता है तुम जब भी कोई स्क्रिप्ट लिखोगी उसे सबसे पहले मुझे पढ़वाओगी ताकि मुझे पता हो कि अगले सीन में मेरे साथ क्या होने वाला है, ताकि मैं इस तरह खुद को प्रिपेयर कर सकूं। और जब तक ये ड्रामा खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे साथ रहोगी, और जैसे ही ये ड्रामा खत्म हो जाएगा वैसे तुम भी फ्री हो जाओगी और मैं भी। अगर तुम्हें ये डील मंजूर है तो मैं ये ड्रामा करने के लिए तैयार हूँ। तो इलसुन फिलिप के डील को मान लेती है। आगे फिलिप डिसाइड कर लेता है कि इलसुन ने उसके लिए जो कुछ भी किया है वो उसका रीपे करके रहेगा। अगर इलसुन इस ड्रामे को करना चाहती है तो वो उसका साथ देगा और इस ड्रामे को करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। आगे पूरी मीडिया में अनाउंस्ड हो जाता है कि एक घोस्ट लव स्टोरी का मेन लीड फिलिप है और अब वो ये ड्रामा करेगा। आगे यूना को जब इस बारे में पता चलता है तो वो कांगते के पास जाती है और कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ये ड्रामा फिलिप को कैसे करने दे सकते हो, तुम्हें पता है ना ये ड्रामा उसके पास्ट से रिलेटेड है। अगर फिलिप को कुछ याद आ गया तो हमारा राज बाहर आ जाएगा, हमने जो भी फिलिप के साथ किया था। तो कांगते कहता है तुम क्या चाहती हो कि मैं फिलिप को मना कर दूं, वैसे भी फिलिप के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है इसके अलावा। अगर फिलिप ये ड्रामा नहीं करेगा तो उसकी पूरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी और उसकी इमेज भी, फिर उसे कोई भी नहीं पूछेगा और ना ही कोई उसे अपना नया प्रोजेक्ट देगा। और फिलिप के लिए यही अच्छा है कि वो ये ड्रामा करे। और तुम 8 साल पहले वाली बात की टेंशन मत लो, जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगी तब तक कोई भी फिलिप को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। आगे इलसुन ली सेंग को अपने स्क्रिप्ट की पूरी सच्चाई बता देती है कि वो जो भी लिखती है वो सब सच हो जाता है। तो ली सेंग इलसुन को एक आइडिया देता है और कहता है अगर तुम जो भी लिखती हो वो सच हो जाता है तो तुम इस स्टोरी की स्टोरी लाइन चेंज कर सकती हो और अपने मर्जी के मुताबिक स्टोरी लिख सकती हो। अगर तुम इस स्टोरी का रुख ही बदल दो तो शायद कुछ हो सकता है। तो इलसुन युनयोंग को जिंदा करने के लिए स्टोरी लाइन का रुख ही बदल देती है। आगे फिलिप को बहुत दिनों बाद एक एडवर्टाइजमेंट का प्रोजेक्ट मिलता है तो फिलिप उस प्रोजेक्ट को करके घर ही जा रहा होता है और यंगमान को कहता है क्या तुमने इलसुन को कॉल किया, वो अभी कहाँ है मुझे बताओ। तो यंगमान कहता है तुमने कुछ देर पहले भी इलसुन को कॉल किया था पर उसने तुम्हारे कॉल को कट कर दिया, वो तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं दे रही लेकिन तुम फिर भी उसके पीछे पड़े हुए हो। कि तभी सेट पर पुलिस आती है फिलिप से पूछताछ करने के लिए। तो डिटेक्टिव फिलिप को एक लड़की की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं क्या तुम इस लड़की को जानते हो। तो फिलिप कहता है मैंने इस लड़की को आज तक नहीं देखा। तो डिटेक्टिव कहता है ये वही लड़की है जिसने 7 अगस्त को तुम्हें मैसेज भेजा था कि तुम्हारी जान को खतरा है। तो फिलिप ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या ये वही लड़की है जिसने मुझे मैसेज भेजा था, इस लड़की के साथ क्या हुआ। तो डिटेक्टिव फिलिप को बताते हैं कि इस लड़की की मौत हो चुकी है। उस दिन पहाड़ी पर जिस लड़की की लाश मिली थी वो लाश युनयोंग की नहीं बल्कि इस लड़की की थी। तो फिलिप ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। आगे पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि युनयोंग की मौत नहीं हुई है और जिस लड़की की पहाड़ी पर मौत हुई थी वो लड़की युनयोंग नहीं बल्कि कोई और है। तो इलसुन ये न्यूज सुनकर राहत महसूस करती है। आगे इलसुन और ली सेंग सेट पर मिलते हैं तो ली सेंग इलसुन को कहता है तुमने कहानी का रुख ही बदल दिया, अब शायद युनयोंग जिंदा होगी। तो इलसुन कहती है मैंने तो रुख बदला है लेकिन पता नहीं वो अभी कितना काम करेगा, वो तो हमें आगे पता चलेगा कि आगे क्या होता है। तो ली सेंग कहता है तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे तुम युनयोंग को बचाना क्यों चाहती हो, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, उसने तुम्हारी स्क्रिप्ट भी चोरी कर ली, फिर भी तुम उसे बचाना चाहती हो। तो इलसुन कहती है मैं चाहे युनयोंग से कितनी भी नफरत कर लूं लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो इतनी जल्दी मरे। मैंने उसे मेहनत करते हुए देखा है लेकिन ये अलग बात है कि वो अब बदल गई है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो इतनी जल्दी मरे। आगे वो लोग आउटडोर शूटिंग पर जा रहे होते हैं तो इलसुन बैग के साथ सेट पर आती है। तो ली सेंग कहता है क्या तुम इतना बड़ा बैग लेकर जाओगी शूटिंग पर। तो इलसुन कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं काम के बाद फिलिप के घर जाऊंगी क्योंकि मैं वहीं पर रहने जा रही हूँ जब तक ये ड्रामा नहीं खत्म हो जाता। तो ली सेंग कहता है तुम फिलिप के घर पर क्यों रहोगी। तो इलसुन कहती है क्योंकि फिलिप ने मेरे सामने एक शर्त रखी है और वो इसी शर्त के कारण वो इस ड्रामा को करने के लिए माना है कि जब तक ये ड्रामा खत्म नहीं हो जाता तब तक मुझे उसके साथ रहना होगा उसके घर में। तो ली सेंग जैसे ये सुनता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, एक लड़का और एक लड़की एक घर में कैसे रह सकते हैं। तो इलसुन कहती है मैं वहाँ पर अकेली थोड़ी रहूंगी, वहाँ पर फिलिप का असिस्टेंट भी तो रहता है। तो ली सेंग कहता है तुम 2 लड़कों के बीच में रहोगी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम फिलिप के घर में रहने नहीं जाओगी समझी, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। तो इलसुन कहता है अगर मैं नहीं गई तो वो ड्रामा करने से मना कर देगा। तो ली सेंग कहता है वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो और तुम सीधा घर जाओ। और उसके बाद ली सेंग सीधा फिलिप के घर जाता है उसकी वाट लगाने के लिए।
और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम इल्सुन को अपने घर पर रखोगे, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। इल्सुन तुम्हारे घर पर नहीं रहेगी और वो भी तुम्हारे साथ अकेले, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो फिलिप कहता है तुम्हारे कहने और करने से क्या होता है, इल्सुन मेरे साथ ही रहेगी और मेरे इस घर में, समझे। तो ली सेंग को फिलिप पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तुम इल्सुन को इस घर में रखोगे, पहले अपने रहने का ठिकाना तो ढूंढ लो, फिर इल्सुन को अपने पास रखना। तो फिलिप कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो ली सेंग कहता है तुम जिस घर में रह रहे हो ये घर मेरा है और तुम मेरे किराएदार। तो फिलिप जैसे ये सुनता है तो वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस बकवास बात पर भरोसा कर लूंगा। तो ली सेंग फिलिप को प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाता है और कहता है ये घर मेरा है, इसलिए इस घर से दफा हो जाओ। तो बेचारा फिलिप ये सुनकर ही शॉक्ड हो जाता है। आगे ली सेंग इल्सुन से मिलने आता है और उसे कहता है मैंने फिलिप से बात कर ली है, इसलिए तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो इल्सुन ये सुनकर खुश हो जाती है और ली सेंग को अपने घर ले जाती है कि तभी ली सेंग की नजर उसी आत्मा पर पड़ती है। तो ली सेंग इल्सुन से पूछता है उस घर में कौन रहता है। तो इल्सुन कहती है उस घर में कोई नहीं रहता, पहले उस घर में एक औरत रहती थी पर उसकी मौत हो गई। तो ली सेंग जैसे ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और उस आत्मा को देखने लगता है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जब ली सेंग इल्सुन के घर पर किराए में रहता था और उसके माँ पापा हमेशा काम में बिजी रहते थे और रात को लेट आते थे। तो ली सेंग इल्सुन के पास ही जाकर सो जाता था क्योंकि उसे अकेले सोने में डर लगता था। तो इल्सुन भी ली सेंग को अपने पास ही सुला लेती थी। तो इल्सुन ली सेंग को कहती है तुम्हें अकेले सोने में डर क्यों लगता है, तुम तो अब बड़े हो गए हो। तो ली सेंग कहता है क्योंकि मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखती है जिसे देखकर मैं डर जाता हूँ। तो इल्सुन कहती है तुम्हें क्या दिखता है जो तुम डर जाते हो। तो ली सेंग कहता है क्या तुमने कभी भूत देखा है, मुझे इस घर में बहुत सारे भूत दिखते हैं। तो इल्सुन ली सेंग की बातें सुनकर डर जाती है पर कोई रिप्लाई नहीं करती और यहीं पर पास्ट की स्टोरी खत्म होती है। आगे ली सेंग इल्सुन से पूछता है क्या तुमने कभी भूत देखा है। तो इल्सुन ये सुनकर हैरान होती है और कहती है नहीं, लेकिन मैंने एक बच्चे को जरूर देखा है जो हमेशा भूत की ही बातें करता था। मेरे घर में एक किराएदार रहते थे और उस बच्चे के माता पिता हमेशा काम के लिए बाहर ही जाते रहते थे और वो हमेशा अकेला हो जाता था। तो वो हमेशा मेरे पास आकर सो जाता था और वो हमेशा भूत की ही बातें करता था और मुझे वो इन्हीं बातों से खूब पकाता था। पता नहीं अब वो कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। तो ली सेंग इल्सुन को बताने ही वाला होता है कि वो बच्चा वही है कि तभी उधर से फिलिप आ जाता है और बाहर से उन दोनों को खूब चिल्लाता है। तो वो दोनों खिड़की से फिलिप को देखते हैं। तो फिलिप ली सेंग को कहता है आज से ये प्रॉपर्टी मेरी है और आज से मैं यहीं रहूंगा और इल्सुन मेरी किराएदार है। तो ली सेंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने तो इल्सुन और फिलिप को अलग रखने के लिए उसे घर से निकाल दिया था, लेकिन अब फिलिप ने इल्सुन का ही घर खरीद लिया है। अब तो फिलिप इल्सुन के साथ ही रहेगा। तो बेचारे ली सेंग के प्लान का तो भरता बन जाता है। आगे फिलिप इल्सुन के घर के ऊपर वाले अपार्टमेंट को ठीक करवाता है और कहता है यहाँ पे मैं बहुत सारी टाइल्स लगवाऊंगा। तो इल्सुन कहती है ये घर 20 साल पुराना है, अगर तुमने यहाँ पर काम करवाया तो ये बिल्डिंग ढह जाएगी, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि ये जगह तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। तो फिलिप कहता है मैं जिस आलिशान जगह पर रहता था उस जगह को किसी और ने हथिया लिया है। तो इल्सुन कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो फिलिप इल्सुन को बताने ही वाला होता है कि ली सेंग ने उससे उसका घर छीन लिया है कि तभी ली सेंग बीच में बात काट देता है और इल्सुन को कहता है मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा। और ली सेंग फिलिप को उस घर से जाने को कहता है। तो फिलिप कहता है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। तो इल्सुन कहती है तुम्हें जो करना है करो, यहाँ रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो। और ये कहकर इल्सुन वहाँ से चली जाती है। तो ली सेंग फिलिप को कहता है तुमने अब ये घटिया हरकत अपनाई है, इल्सुन के पास रहने की, है ना। तो फिलिप कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इल्सुन का पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके साथ ही रहूंगा, समझे। कि तभी वो फ्लोर टूट जाता है और बेचारा फिलिप फ्लोर के बीच में फंस जाता है और उस फ्लोर के नीचे इल्सुन रहती है। तो इल्सुन कहती है अब तो ये फ्लोर भी टूट गया है, अब तो तुम अपने घर चले जाओ। तो फिलिप कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो इल्सुन फिलिप की हेल्प नहीं करती। तो फिलिप ली सेंग को बाहर निकालने को कहता है पर ली सेंग उसे बाहर नहीं निकालता, उल्टा उसका मजाक बनाता है। तो बेचारा फिलिप नीचे गिर जाता है इल्सुन के बेड पर और वहाँ जाकर भी अपनी हीरोगिरी दिखाता है। तो इल्सुन को फिलिप पर बहुत गुस्सा आता है। आगे फिलिप उसी घर में रहता है और ऊपर से इल्सुन को लिखते हुए देखता है और कहता है तुम्हारी माँ बहुत सुंदर है, तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा ना जब तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई। तो इल्सुन कहती है मेरी माँ मेरे पास ही है, वो अलग बात है कि उनका शरीर मेरे पास नहीं है पर उनका प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो फिलिप कहता है लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चे को छोड़ देती हैं, वैसे तुम्हें ये मेडल कब मिला। तो इल्सुन कहती
कहती है मेरी लाइफ में हमेशा मेरे साथ बुरा ही हुआ है, लेकिन 2012 में पहली बार मुझे ये मेडल मिला था और तब मेरी माँ भी मेरे साथ थी और वो साल मेरी लाइफ का बहुत ही अच्छा साल था। तो फिलिप कहता है उस साल मेरे पापा मर गए थे। हमारे साथ ना एक चीज कॉमन है, जिस साल तुम खुश थी उस साल मैं दुखी था, जैसे हमारा अपोजिट रिएक्शन हो। तो इल्सुन फिलिप को कहती है तुमने कहा था कि वो लॉकेट तुम्हारा है, तो तुम्हारे पास वो लॉकेट कैसे आया? तो फिलिप इल्सुन को झूठ बोलता है कि वो लॉकेट उसका नहीं है, उसे तो किसी और ने वो लॉकेट गिफ्ट किया था। तो इल्सुन फिलिप की बात पर भरोसा कर लेती है। तो फिलिप कहता है वैसे तुम्हारे सर पर जलने का निशान है, वो निशान तुम्हारे सर पर कैसे आया? तो इल्सुन फिलिप की बातों का जवाब नहीं देती और कहती है मुझे बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए चुपचाप सो जाओ। तो फिलिप कहता है मुझे ऐसे नींद नहीं आती, तुम मुझसे बातें करते रहो, मुझे नींद आ जाएगी और मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना है, इसलिए क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ? तो इल्सुन कहती है क्या? तो फिलिप कहता है तुमने राइटर बनने का कैसे सोचा? तो इल्सुन कहती है जब मेरे पापा का बिजनेस ठप हो गया था और मेरे पापा काम पर जाते थे और मैं उनका बाहर ही वेट करती थी, तो तब मेरे पास यही कॉपी और कलम रहता था और तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक राइटर बनूंगी। वैसे तुम बताओ तुमने एक्टर बनना चूज क्यों किया? तो फिलिप इल्सुन की बातों का जवाब नहीं देता। तो इल्सुन को लगता है कि फिलिप शायद सो गया है, पर फिलिप सोता नहीं, बस उसे इस बात का जवाब नहीं देना होता है कि तभी फिलिप अपनी पास्ट की बातों को याद करता है। जब फिलिप अपनी माँ से मिलने गया होता है तो वो देखता है कि उसकी माँ की एक और बेटी है और उसकी माँ उस बेटी के साथ बहुत खुश है। तो फिलिप का ये सब देखकर दिल ही टूट जाता है और उसी दिन से फिलिप डिसाइड कर लेता है कि वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचेगा जहाँ से उसकी माँ सिर्फ उसे देख सके, ना ही उसे छू सके और ना ही उसके पास जा सके। पर यहाँ की स्टोरी थोड़ी सी उल्टी होती है, क्योंकि फिलिप को गलतफहमी हो जाती है कि उसकी माँ की दूसरी बेटी है, पर उसकी माँ की कोई बेटी नहीं रहती और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इल्सुन रहती है, जो फिलिप की माँ को माँ बुलाती है और फिलिप की माँ उसका ख्याल रखती है। और फिलिप की माँ इल्सुन का ख्याल क्यों रखती है वो आपको आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा। आगे इल्सुन के ड्रामा का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है कि तभी कुछ जादुई शक्तियाँ उस दिन की घटना याद दिलाती है जिस दिन इल्सुन ने एक लड़की की जान बचाई थी एक गुंडे से। तो इल्सुन ये याद करके हैरान हो जाती है और कहती है मुझे उस दिन की घटना क्यों याद आ रही है आज? कि तभी वहाँ पर वही बंदा उसके सामने से गुजरता है। तो इल्सुन को उस बंदे पर डाउट होता है कि तभी वहाँ पर ली सेंग आ जाता है और कहता है आज तुम्हें पूरी मीडिया के सामने अच्छे से परफॉर्म करना होगा। तो इल्सुन कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ अच्छे से करूंगी। आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है तो इल्सुन का मन बहुत ही विचलित रहता है कि तभी उसके हाथ में अपने आप कुछ लिखने लगता है। तो इल्सुन जैसे उसे पढ़ती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसमें ये लिखा होता है फिलिप आज पूरी मीडिया के सामने ये अनाउंस करने वाला है कि वो यूना से शादी करने वाला है। और जैसे ही फिलिप ये अनाउंस करेगा कि तभी एक बंदा उसे गोली मार देगा। तो इल्सुन ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो सारे मीडिया वाले इल्सुन के ऐसे बिहेवियर को देखकर परेशान होते हैं। तो फिलिप बात को संभाल लेता है और कहता है ये पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई है, इसलिए थोड़ी सी घबराई हुई है। तो इधर ली सेंग इल्सुन से पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही हो? तो इल्सुन ली सेंग को अपना हाथ दिखाती है। तो ली सेंग भी इल्सुन के हाथ को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे फिलिप पूरी मीडिया के सामने अनाउंस ही करने वाला होता है कि वो यूना से शादी करने वाला है कि तभी इल्सुन देखती है कि एक बंदा फिलिप की तरफ बंदूक ताने हुआ है। तो इल्सुन ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है और पूरी मीडिया के सामने ये अनाउंस कर देती है कि फिलिप जिससे शादी करने वाला है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो है। तो बेचारा फिलिप ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है और यूना के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। तो रिपोर्टर्स को इल्सुन की बातों पर यकीन नहीं होता। तो इल्सुन पूरे मीडिया के सामने फिलिप को किस कर लेती है। तो बेचारे फिलिप की तो ये देखकर आंखें फटी की फटी ही रह जाती है और बेचारी यूना ये सब देखकर जल के भुन जाती है। और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।